साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 27 रोज गुजर गए। इमरान खान को तोशाखाना केस में जमानत मिली तो साइफर केस में गैर कानूनी तौर पर कैद कर लिया। इमरान खान की मकबूलियत के खौफ से साइफर केस की समाअत भी जेल के अंदर की गई। जेल के अंदर समाअत और गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ इमरान खान के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर कल समाअत होगी। वकला इंसाफ के लिए पुरुम्मीद। इमरान खान की लीगल टीम और डॉक्टर को मुलाकात की इजाजत मिल गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील अली एजाज बटर ने अपने ट्वीट में बताया, हमारी दरख्वास्त पर जज अबुल हसनात साहब ने लीगल टीम में शोएब शाहीन, इंतजार हुसैन पंजोता, नईम हैदर पंजोता, सरदार समीर खोसा, डॉक्टर फैसल और मुझे इमरान खान साहब से मिलने की इजाजत मिल गई है। कुछ आज और कुछ कल खान साहब से मिलने अटक जेल जाएंगे। अदालती अहकामात की कोई परवाह नहीं, परवेज इलाही रिहाई के बाद एक बार फिर गिरफ्तार। साबिक वजीर आला पंजाब और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट ने आज रिहा करने का हुक्म दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि परवेज इलाही को अब किसी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। SSP दीगर अफसरान के साथ परवेज इलाही को घर छोड़ कर आए, मगर जैसे ही परवेज इलाही घर जाने के लिए निकले, इस्लामाबाद पुलिस ने उनको अदालती अहकामात रोनते हुए दोबारा MPO 3 के तहत गिरफ्तार कर लिया। एक केस में हाजिर हुए बगैर रिमांड, दूसरे केस में आदम पैरवी पर जमानत खारिज। मुल्क में इंसाफ कानून को एक मजाक बना दिया गया है। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का गैर कानूनी जिस्मानी रिमांड देने वाले जज ने दूसरे केस में आदम पैरवी के नाम में उनकी अबूरी जमानत खारिज कर दी। आईन और कानून के मुहाफिज जज खुद ही आईन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा, आज दलाइल का आखिरी दिन है। फरीकैन की जानिब की दलाइल के बाद समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। वकला को उम्मीद है अगले हफ्ते फैसला आ जाएगा। सदर मुमलिकत के इलेक्शन की तारीख के हवाले से वकला से मुशावरत मुकम्मल। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कानूनी टीम से इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। अगर आज इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला ना किया तो सदर एक और खत इलेक्शन कमीशन को लिखने का सोच रहे हैं, जिसमें इलेक्शन के लिए नवंबर की तारीख तजवीज की जाएगी। जबकि दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी नई हल्का बंदियां मुकम्मल करने की तारीख 14 दिसंबर से कम करके 30 नवंबर तय कर दी। गैर आईनी निगरान पंजाब हुकूमत मुकम्मल अवाम दुश्मनी पर उतर आई है। निगरान हुकूमत ने पंजाब में पहले कहा कि शराकत दारी की बुनियाद पर सेहत कार्ड पर ऑपरेशन होंगे। अब चुपके से सेहत कार्ड पैनल पर मौजूद तमाम प्राइवेट अस्पतालों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। अवाम पर फसायत के पहाड़ तोड़ने वाली निगरान हुकूमत अवाम से इमरान खान का दिया हर मंसूबा छीन रही है। मुल्क की तारीख का सबसे महंगा पेट्रोल पंप अवाम पर फेंक दिया गया। पेट्रोल को 100 रुपए फी लीटर लाने के दावेदार PTM हुकूमत मुल्क की तारीख की ऐसी तबाही मचा कर गई है कि महंगाई का हर रिकॉर्ड टूट गया है। मुल्क में पहली बार पेट्रोल की कीमत 306 रुपए फी लीटर पर जा पहुंची, जिसके बाद महंगाई का एक नया तूफान आने का खतरा है। गरीब अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत में इस बेरहम इजाफे को मुस्तरद कर दिया। बिजली पेट्रोल के अलावा अशिया खुर्दोनोश की 20 अशिया मजीद महंगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी 11 रुपए 40 पैसे, गुड़ 5 और दाल मसूर 5 रुपए फी किलो महंगी हुई। चावल 2, LPG सिलेंडर 11 और अंडे 2 रुपए दर्जन महंगे हुए। दाल माश 7, 20 किलो आटे का थैला 3 और 5 किलो कुकिंग ऑयल 17 रुपए महंगा हुआ। हालिया हफ्ते आलू, ताज़ा दूध, दही और दाल मूंग भी महंगी हुई। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में भी 10 से 15% तक इजाफा कर दिया। लाहौर से दूसरे शहरों के किरायों में 200 से 300 रुपए इजाफा किया गया है। अब लाहौर से कराची का किराया 5800 से बढ़कर 6100 रुपया हो गया है। लाहौर से पेशावर का किराया 2200 से 2350 रुपए हो गया है। क्वेटा का किराया 4200 से बढ़कर 4400 रुपए कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की वाज़ेह अदालती अहकामात के बरक्स गिरफ्तारी का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी की शदीद मुज़म्मत। अदालत उज़्मा से बदतरीन पुलिस गर्दी की फौरी नोटिस की सदा लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात पैरों तले रोनते हुए तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी आईन, कानून और इंसाफ के चेहरे पर तमाचा है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ। तर्जुमान ने मजीद कहा, चौधरी परवेज इलाही को बदतरीन रियासती वहशत और बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। किसी कानूनी जवाज के बगैर चौधरी परवेज इलाही को कैद करने और उन्हें बुनियादी इंसानी और आईनी हुकूक से महरूम करने का वाहिद मकसद उन्हें इमरान खान की हिमायत से बाज रखना है।
पेट्रोल की कीमतों और बढ़ती हुई महंगाई पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने अपनी ट्वीट में कहा, मौजूदा सूरत हाल पर एक सरसरी नजर भी आपको बताएगी कि रिजीम चेंज का तजुर्बा किस कदर तबाहकुन रहा। ये तजुर्बा रियासत के लिए शर्मिंदगी और कमजोर तबकों के लिए लामतनाही मसाइब का बायस बना, जिन पर अरसा हयात तंग कर दिया गया है। हल सिर्फ एक है, इंतखाबात।